चल रहे देखो एक्सरसाइज 8A। देखो जो 7D है वो ऑब्जेक्टिव है, करना जो प्रॉब्लम हो पूछना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, लगभग सेम टाइप के सवाल रिपीट कर रहे हैं। तो हम 8A में चल रहे हैं। 8 क्या है? त्रिभुज है। देखो त्रिभुज पढ़ने से पहले तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? सिर्फ एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के, कि अगर ये मान लो त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा? 180। जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये क्या है? z। तो हम कह सकते हैं x + y + z बराबर क्या होगा? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180। इस बात को विशेष कर तुमको समझना है। अब देखो भैया 8A सवाल है, तो 8A के पहले सवाल में चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के 3 कोण है। कौन कौन से त्रिभुज के 3 कोण हैं? कह रहा है कोई त्रिभुज है, उसका 3 कोण है x - 40, x - 20 और x/2 - का 10। कह रहा है त्रिभुज के 3 कोण हैं, ये और ये। अब कह रहा है इस त्रिभुज के ये 3 कोण हैं, कह रहा है इन तीनों कोणों का योग ज्ञात करूं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कह रहा है त्रिभुज के 3 कोण है तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करूं। तुमको पता अगर त्रिभुज के कोई 3 कोण है तो इन तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180। इन तीनों को जोड़ दो और किसके बराबर कर दोगे भैया? बताओ जरा। 180 के बराबर कर दोगे। x जोड़ोगे 2x और 2x में x/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया? बताओ जरा। 2x में x जोड़ोगे 2x प्लस का x/2 -40 -20 -60 और -60 और -10 -70 बराबर 180। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2x प्लस का x/2, ये माइनस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखो इसको ले लो, एलसीएम ले लो। 2 1 का 2 में भाग देंगे 2, 2 का 2 x में गुणा करेंगे 4x, 2 का 2 में भाग देंगे 1, 1 x में गुणा करेंगे x। 180 और 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। 2 का 250 में 4x और 1x गुणा करेंगे 5x और 2 का 250 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 500। x बराबर क्या आ जाएगा? 500/5। x बराबर वैल्यू क्या निकली? 100। अब क्या कह रहे हैं? त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो। तो अगर x बराबर 100 निकला तो पहला कोण क्या निकलेगा? 100 - का 40 बराबर क्या निकलेगा? 60। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा कोण क्या निकलेगा? अगर x - 20 तो x का मान क्या निकला? 100। 100 - 20 बराबर कितना निकलेगा? 80। कोई दिक्कत है? तीसरा कोण क्या निकलेगा? अगर x 100 है तो x/2 क्या हो जाएगा? 50। 50 - 10 बराबर क्या निकलेगा? 40। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कोण हमारे ज्ञात हो गए। इसमें किसी कोई समस्या? बताओ जरा, कोई समस्या किसी को? बताओ, कोई समस्या है किसी को? बताओ भाई। चलो आगे चलते हैं दूसरे सवाल में। कुछ नहीं करना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 निकालना है, आ जाएगा बढ़िया आराम से सवाल। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज का बाह्य कोण 105 है। कह रहा है त्रिभुज का बाह्य कोण कितना? 105 है। कह रहा है ये त्रिभुज है मान लो। कह रहा है त्रिभुज का बाह्य कोण 105 डिग्री है, ठीक है। और क्या कह रहा है? कह रहा है सम्मुख, कह रहा है त्रिभुज के 2 सम्मुख अंतःकोण परस्पर समान है। त्रिभुज के 2 सम्मुख अंतःकोण, ठीक है। तो सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से होंगे? ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख अंतःकोण होते हैं। सम्मुख अंतः, ये वाले तो सम्मुख नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है? अगल बगल के कोण है। ये भी ज्ञात कर सकते हो, सम्मुख 2 अंतःकोण, ठीक है। देखो भाई, तो प्रत्येक की माप ज्ञात करो, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। कह रहा है त्रिभुज के 2 अंतःकोण बराबर है, तो हमने कहा ये x है तो ये भी क्या है? x। कह रहा है त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, तो दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया? अगर इसको x माना तो इसको भी क्या मानेंगे? x। हमको एक थ्योरम मालूम होनी चाहिए कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। अच्छा, इसका अंतःकोण एक तो ये अंतःकोण है, एक ये 3 अंतःकोण है। तो पहला अंतःकोण तो ये इसके समीप पड़ेगा, तो समीप वाला नहीं लेना, दूर वाले 2 अंतःकोण लेने। तो अगर त्रिभुज का कोई बहिष्ठ कोण है तो उसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x + x बराबर 105। कैसे? त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का मान दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। साइड में ये थ्योरम भी तुम लिख लेना। अब हमको पता है x + x बराबर 105, ये थ्योरम होती है। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 105। यहाँ से x का मान ज्ञात करोगे तो 105/2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 52.5 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा सवाल समझ में आया कि नहीं? तो अगर आ गया तो चलो तीसरे में चलते हैं। क्या तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि त्रिभुज के 3 कोणों का मान 2:3 क्या हो? 4 हो। चला जाए भाई, बताओ जरा। चलो, कह रहा है त्रिभुज के 2 कोणों का मान 2:3 क्या हो? 4 हो। तो हमने माना कि ये त्रिभुज है,
ठीक है। इसका एक कोड दे रखा है 2, एक 3 और एक 4। कह रहा है ये अनुपात दे रखा है कोडों में 2:3:4। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए, हमने कहा था कभी भी अनुपात दिया जाए तो अब मान लेते हैं पहला कोड 2x, दूसरा कोड 3x और तीसरा कोड हम क्या मानते हैं 4x। अब इन तीनों कोडों को जोड़ दोगे और 180 के बराबर कर दोगे, क्योंकि हमको पता था बुझ के तीनों कोडों का योग क्या होता है 180। तो हम कहेंगे 2x + 3x + 4x बराबर कितना हो जाएगा 180। 3 2 5 4 9x। 9x बराबर कितना हो जाएगा 180। x बराबर 180/9। x बराबर कितना निकलेगा 20 डिग्री। अगर x बराबर 20 डिग्री तो बताओ पहला कोड क्या निकलेगा 2 × 20 = 40। दूसरा कोड क्या निकलेगा 3 × 20 = 60 और चौथा क्या निकलेगा 4 × 20 = 80। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको यहाँ पर लिख लेना नीचे। समझ में आया? कोई दिक्कत है बताओ? कोई समस्या है? किसी को किसी प्रकार कोई समस्या तो बता सकता है। चौथे सवाल में आओ। चौथा सवाल थोड़ा सा कठिन है। चौथा सवाल क्या कह रहा है 3a = 4b = 6c। 3a = 4 b = 6c। ये कह रहा है ए बी सी की मान ज्ञात करो। कभी भी ऐसा करे तो ये सवाल थोड़ा सा कठिन बन जाता है। क्यों कठिन बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोड ए, कोड बी और कोड सी लेट करना पड़ता है। कैसे लेट करना पड़ेगा देखो, बड़ा कठिन सवाल लोग बना देते हैं और तब तुमको एकदम सिंपल मेथड बताते हैं कैसे करो, वरना सवाल लोग एक 1.5 पेज का फालतू घसीट देते हैं। तुमको क्या करना है, अगर यहाँ पर तुम कोड ए, कोड बी और कोड सी सही से मान पाओगे तो अपने आप बड़ी आसान सवाल हो जाएगा। कैसे कोड ए मानेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे 3 4 6। कितना 3 4 6, इसका एलसीएम ले लो। तुमको पता 3 4 अगर हम 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले 2 से भाग दो तो 3 में तो जाएगा नहीं, 3 को वैसे लिख दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? फिर 3 से भाग दोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12। अगर हम 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। ट्रिक बता रहे हैं, एकदम आसान से ट्रिक बता रहे हैं, वरना 1.5 पेज का फालतू सवाल घसीटेगा। ध्यान से देखना, 3 4 12 का एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 12। अब कुछ नहीं करना, मन में ही करना है। 3 का भाग 12 से दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो कोड ए = 4x मान लेना। ठीक है। कोड बी 4 का भाग 12 से दे दोगे तो कितना आएगा? 3। तो 3x मान लेना कोड बी। समझ में आ रहा है? सी 6 का भाग 12 से देना तो कितना आएगा? 2। तो कोड सी बराबर क्या मान लोगे? 2x। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आसान ट्रिक है, इससे आसानी से हो जाएगा। आप कुछ नहीं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हमने मान लिए, इसका योग किसके बराबर कर देंगे? 180 के। तो हम कहेंगे कोड ए + बी + सी बराबर क्या हो जाएगा? 180। 4x 3x 2x = 180। 3 4 3 7 2 10 x = 180। x = 180/10। x = 18। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब पहला कोड ज्ञात करना। अगर ये 18 तो पहला कोड क्या हो जाएगा? 4 × 18 बराबर क्या हो जाएगा? 72। दूसरा कोड क्या है? 3x। x = 18 तो 18 × 3 बराबर क्या हो जाएगा भैया बताओ जरा? 54। और दूसरा क्या हो जाएगा? 18 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये तीनों चीज़ें नीचे लिख लेना एक बार, इसी को उतारने के बाद नीचे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने जगह थी तो समझाती हूँ। कोई बात समस्या बताओ जरा? तीनों कोड हाँ सॉरी सवाल बाई मिस्टेक। 4 3 7 2 9। 9x = 180। x = 180/9। थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। कितना हो जाएगा? x = 20। कितना हो जाएगा? x = 20। अब देखो, अगर x = 20 है तो 4 × 20 बराबर कितना आ जाएगा? 80। 3 × 20 बराबर क्या आ जाएगा? 60। और 3 × 2 बराबर 20 × 2 बराबर क्या आ जाएगा? 40। समझ में आया? ये नीचे लिख लेना इसको एक बार। समझ में आया? तीनों कोड हमने ज्ञात कर लिए, कोड ए, कोड बी और कोड सी। इसमें किसी कोई समस्या हो तो बताओ भैया। ये 5 सवालों में किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलें। हाँ तुम लोग जा सकते हो। चलो क्लास 8 प्रश्नावली 8A 5वें सवाल में चल रहे थे हम।
कोण ए कह रहा है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 108 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री। तो कह रहा है अलग अलग कोण ए का मान ज्ञात करना, कोण बी का, कोण सी का। अच्छा ये जो कोण है ये हमको पता है एक ट्रायंगल के कोण है। किसके कोण है? एक ट्रायंगल के। हमको पता होना चाहिए अगर ए एक कोण है, एक बी है और एक सी है, तो अगर कोण ए कोण बी कोण सी है, तुमको पता होना चाहिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है? 180। हम कहेंगे वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हो ऊपर एक लाइन, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180। अब बताओ भैया अगर हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी से कोण ए और कोण बी घटाएंगे तो क्या निकलेगा? तो हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी से अगर हम क्या घटा दें? माइनस का कोण ए प्लस का कोण बी घटा दें। अगर हम समीकरण, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड घटा दें तो क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। इक्वेशन सेकंड क्या है? कोण ए प्लस कोण बी। इससे ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमको 180 से क्या घटाना पड़ेगा? 108। अब घटाओ भैया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के निशान बदल दिए जाएंगे और 180 से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 72 डिग्री। तो ये कोण ए कोण बी कोण ए कोण बी कितना बचेगा? कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब कोण सी बराबर 72 डिग्री है तो हम इसमें मान रख दें कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 130 डिग्री है। तो कोण सी का मान कितना रख देंगे? 72 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी कितना आ जाएगा? 130 माइनस का 72। कोण बी बराबर कितना आ जाएगा? 72 और 8 कितना आ जाएगा? 80 और 80 और 50 क्या हो जाएगा भैया? 58 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 58। कोण ए का मान ज्ञात हो गया हमारे पास, कोण सी का मान गया, कोण बी का। अगर कोण बी का मान इस इक्वेशन में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? कोण ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तुमको पता है कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। कोण ए कोण बी का मान कितना? 58 डिग्री बराबर 108 डिग्री। कोण ए बराबर क्या आ जाएगा? 108 डिग्री माइनस का 58 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आ जाएगा कि नहीं भैया? बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? बताओ जरा, पांचवें सवाल में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कोण ए माइनस कोण बी, कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दे रखा है? 33 डिग्री। कितना दे रखा है? 33 डिग्री। कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना दे रखा है? 18 डिग्री। तो कह रहा त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। तो कह रहा फाइंड द ट्रायंगल ऑफ, त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। हमको क्या पता है कि अगर कोई त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? बताओ जरा भैया। तो हम कहेंगे वी नो दैट कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। अब हमको पता है जब ये तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? बताओ जरा। हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या ज्ञात कर सकते हैं? हमको कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री दिया गया है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 33 डिग्री प्लस का कोण बी हो जाएगा कि नहीं भैया? बताओ जरा। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर अच्छा यहाँ से देखा जाएगा कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना दिया गया है? 18 डिग्री दिया गया है क्या? कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना दिया गया भैया? मतलब 18 डिग्री। 18 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी का मान क्या आ जाएगा? 18 डिग्री प्लस का कोण सी। ये कितनी इक्वेशन आएगी? सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा? बताओ जरा। अच्छा यहाँ से भी तुम ज्ञात कर सकते हो, अगर चाहो तो कोण ए का मान ज्ञात कर सकते हो बी के पदों में और कोण सी का मान भी ज्ञात कर सकते हो बी के पदों में। ठीक है। अगर यहाँ से ये ज्ञात करना चाहो, देखो ये ना ज्ञात करो, कोण बी ये 18 इधर कर दो और कोण सी इधर कर दो, तो कोण सी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस था उधर गया प्लस हो गया और 18 प्लस था इधर आया माइनस हो गया, तो कोण सी बराबर क्या हो गया? अब हमको पता है, क्या पता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। कोण ए का ए की जगह में क्या रख सकते हैं? 33 डिग्री प्लस का कोण बी। कोण बी की जगह कोण बी रख दो। कोण सी की जगह क्या रख सकते? कोण बी माइनस का 18 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। बताओ जरा। कोण बी कितने कोण बी है? 3 कोण बी हैं। 33 डिग्री से 18 डिग्री घटाओगे तो कितना बचेगा? 33 से अगर हम 18 घटाएंगे तो 33 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23। 23 से 10 और घटा देंगे, 13 में 2 ऐड कर देंगे, कितना बचेगा? प्लस का 15 डिग्री। कितना बचेगा? प्लस का 15 डिग्री। 33 से अगर माइनस का 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 डिग्री। अगर 3 कोण बी ये उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री कितना आ जाएगा? माइनस का 15 डिग्री। 3 कोण बी बराबर क्या आ जाएगा? 180 से अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 180 से 10 जाएगा 170 और 5 जाएगा 165 डिग्री। कोण बी 165 से अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, कोड बी बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब कोड बी बराबर 55 डिग्री, तो कोड ए का मान ज्ञात कर लोगे कैसे? हमको पता है कोड ए बराबर क्या होता है 33 डिग्री प्लस का कोड बी, तो कोड ए बराबर ये हमको पता ही है, कोड बी कितना दिया गया है 55 डिग्री दिया गया है, तो कोड ए बराबर क्या आ जाएगा 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 8, कोड ए बराबर कितना आ जाएगा 88 डिग्री। और यहाँ पर भी अगर हम कहेंगे कि कोड यहाँ से कहेंगे कि हमको फ्रॉम सेकंड इक्वेशन अगर हम कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, कोड बी माइनस का 18 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा कोड सी। कोड बी कितना दिया गया 15 डिग्री, कितना दिया गया 15 माइनस का 18 डिग्री बराबर कोड सी। 15 से जाएगा कितना बचेगा, 15 से 8 जाएगा 7, 4 से 37 डिग्री। तो देखो तीनों का कोड ज्ञात हो गया, कोड ए, कोड सी और कोड बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो भाई कर लो जरा क्वेश्चन ये दोनों। सातवां सवाल देखो भाई, सातवां सवाल देखो, बगल में जरा शांत कराओ क्योंकि तो भैया वीडियो बना रहे हैं। सातवां सवाल, सातवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कोड ए बी सी, आज को समझो, ये ए बी सी दिया गया है, ए बी सी, ठीक है। कह रहा कोड बी और कोड सी, कह रहा 35 और 65 है, कह रहा कोड बी 35 है और कोड सी कितना है 65 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो बताओ भैया अगर ये 35 और 65 है तो कोड ए कितना निकलेगा? हमको पता है कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी बराबर कितना है 180 डिग्री। 35 प्लस का 65 प्लस का कोड सी बराबर 180 डिग्री। 65 और 35 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री पर प्लस कोड सी बराबर 180 डिग्री। कोड सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। कोड सी बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। सॉरी कोड सी हम निकाल लेते क्या, बी और सी तो दिया ही गया है, ए निकालना था। यहाँ ऐसे कर दो, ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सी की जगह ए और ए की जगह सी लिख दिया। तो कोड ए बराबर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। कोड ए बराबर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। अब इसमें एक लाइन और बोलना है कि कोड ए का समद्विभाजक किया गया। किसका समद्विभाजक किया गया? कोड ए का, जो बीसी पर मिलता है। भैया समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? समद्विभाजक का मतलब होता है कि अगर ए से कोई लाइन समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब वो लाइन इस पूरे एंगल को दो बराबर वाले भागों में काटेगी। तो अगर पूरा कोड ए 80 है और ए के बीचों बीच से लाइन आई है तो ये वाला कोड भी 40 हो जाएगा और ये वाला भी कोड कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बात समझ में आ रहा है? अब इसको हमने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया? डी। अब त्रिभुज ए डी बी में देख लो, त्रिभुज ए डी बी में देख लो, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए डी बी में, अगर त्रिभुज ए डी बी की बात करें तो हम कहेंगे कि वाला जो कोड है, ये वाला कोड कैसे ज्ञात करेंगे? कौन सा कोड? ए डी बी। कोड हम नहीं कह सकते कोड ए डी बी प्लस डी बी सी प्लस सी डी ए बी 180। मतलब ये पूरा त्रिभुज तुमको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में एक ये कोड है, एक ये कोड और एक ये कोड है। इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसको 180 के बराबर नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए डी बी में 35 को जोड़ देंगे हम, प्लस किसको जोड़ देंगे 40 को, और प्लस ये वाला कोड क्या होगा ए डी बी प्लस कोड ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा 180। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको यही वाला कोड तो हमें ज्ञात करना। भैया बताओ जरा कहाँ गया? हाँ ए डी बी ज्ञात करना है, तो यही वाला तो कोड ज्ञात करना है ए डी बी। तो 35 और 40 कितना हो जाएगा 75 प्लस का कोड ए डी बी बराबर 180 डिग्री। कोड ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 75, तो कोड ए डी बी बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ये आ गया आंसर। ए डी बी हमारा आ गया 105 डिग्री। अब बताओ अगर ये 105 डिग्री है तो ये पूरी सरल रेखा में बना कोड है कि नहीं? अगर 105 डिग्री है तो पूरा कोड ये एक पूरी सरल रेखा में बना कोड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो हम कहेंगे कि ए डी बी प्लस ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोड ए डी बी प्लस कोड ए डी
सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा ए डी बी कितना है 105 डिग्री और ए डी सी हमको क्या करना है फाइंड करना है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री, तो कोण ए डी सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 65 डिग्री, सॉरी कितना आ जाएगा 75 डिग्री, यही होगा ना, बताओ ज़रा। तो ये आ गया 175 डिग्री, आ गया ये भी आंसर। चलो अगले सवाल में चले भैया, बताओ ज़रा। कोण 7वां हो गया। 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है, कह रहा है त्रिभुज के दो कोणों का योग, हमने मान लिया ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में एक ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी, हमने मान लिया कोण ए, कह रहा है त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना है 116, हमने माना कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 116 और कह रहा है उसका अंतर कितना 24, तो हमने मान लिया कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 24। समझ में आया। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो प्लस का कोण भी माइनस का कोण भी कट जाएगा, कोणे कोणे जुड़ेगा कितना आ जाएगा कोण, दो कोणे, और 116 और 24 जुड़ेगा तो 6 4 10 2 1 3 1 4 कितना आ जाएगा 140 डिग्री। अब यहाँ से कोण ए ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा 140/2, कोण ए ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब कोण ए हमारा ज्ञात हो गया, पहली इक्वेशन में कोण ए का मान रख दो तो हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 116, यही होगा। अब देखो कोण ए कितना है 70, कोण बी ऐसे है 116, कोण बी बराबर क्या आ जाएगा 116 माइनस का 70, कोण बी यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया बताओ जरा 46 डिग्री, कितना आ जाएगा 46 डिग्री। अब कोण ए ज्ञात हो गया, कोण बी ज्ञात हो गया, बताओ कोण सी ज्ञात कर लोगे कि नहीं, कैसे ज्ञात करोगे, हमको पता है वी नो दैट, यहाँ पर हल कर ही देना है, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट, हमको पता है कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए कितना है 70, कोण बी कितना 46, कोण सी बराबर 180 डिग्री, 70 और 46 कितना हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा 116, प्लस का कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 माइनस का 116, कोण सी बराबर कितना आ जाएगा भैया बताओ जरा 16 4 20 और कितना आ जाएगा 64 डिग्री। बताओ भैया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी दोनों तीनों ज्ञात हो पाए कि नहीं ज्ञात हो पाए, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है, देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।